ना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि कल से आपके खर्चे बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं इस न्यू जीएसटी पॉलिसी की वजह से। हाय, मैं हूँ पार्थ और जब से गवर्नमेंट ने नई जीएसटी पॉलिसी को अनाउंस किया है यहाँ पे जीएसटी 2.0 पॉलिसी को, तब से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि आखिरकार क्या चीज़ें महँगी होने वाली है, क्या चीज़ें सस्ती होने वाली है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी 2.0 पॉलिसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूँगा कि आखिरकार कौन सी चीज़ें महँगी मिलने वाली है, कौन सी चीज़ें सस्ती। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा जीएसटी 2.0 पॉलिसी की एक समरी भी देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जीएसटी 2.0 आपके लिए फ़ायदा है या फिर नुकसान, चाहे आप एक कंज्यूमर हो या फिर एक बिज़नेसमैन। तो वीडियो को इसीलिए एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी 2.0 पॉलिसी कब से यहाँ पे इंडिया के अंदर लागू होने वाली है। तो ये पॉलिसी यहाँ पे इंडिया के अंदर कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 22 सितंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार कौन सी चीज़ें महँगी होंगी और कौन से सस्ती, ताकि कल से ही आप अपने डेयरी सेंसियस अगर सस्ते होंगे, महँगे होंगे तो आपको मालूम होगा उस प्राइस रेट पे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जीएसटी के जो न्यू स्लैब्स आए हैं उनके बारे में। पहले यहाँ पे जीएसटी पॉलिसी जो 1.0 थी, वहाँ पे 4 स्लैब्स थे यहाँ पे, जो कि था 5%, 12+% और 18% और 28% था। बट अब यहाँ पे मेजरली 2 स्लैब्स आ चुके हैं जीएसटी 2.0 में। खैर एक स्लैब और आया है लेकिन उसमें वो हमारे ज़्यादा काम का नहीं, वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के लिए। तो जो हम 2 स्लैब्स आए हैं वो आए हैं यहाँ पे 5% एंड 18%। हम मेजरली जो हम चीज़ें खरीदते हैं ना उसपे 5% जीएसटी या फिर 18% जीएसटी ही यहाँ पे लगेगा। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे 0% जीएसटी कर दिया गया है और उनसे काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों हमें। काफ़ी मस्त-मस्त चीज़ों पे 0% एग्ज़ाम किया गया है। उनके बारे में अभी आगे डिटेल में वीडियो में आपको बताऊँ किन-किन चीज़ों पे 0% किया गया है। और बात करें एक और यहाँ पे जीएसटी न्यू स्लैब ऐड किया गया है। 28% स्लैब को हटा के यहाँ पे 40% स्लैब को कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लग्ज़री प्रोडक्ट्स और सिंग गुड्स पे यहाँ पे किया गया है। अब जो लोग लग्ज़री गुड्स खरीदते थे, जैसे यहाँ पे बाइक वगैरह जो खरीदते थे 350 सीसी के ऊपर की यहाँ पे बाइक वगैरह, या फिर और भी लग्ज़री चीज़ें आईफ़ोन वगैरह हो गया, तो उन पे अब 40% जीएसटी लगेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ सिंग गुड्स तो जो थे, जैसे सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, दारू हो गया, ये सब चीज़ों पे भी अब 40% यहाँ पे जीएसटी लग गया। प्लस यहाँ पे सेस टैक्स नाम का भी एक चीज़ रहता है, जो जीएसटी के बाद लगता है सेस टैक्स। तो इससे क्या होगा, ये 40% वाला जीएसटी है ना, इससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा, जिससे मतलब लोग यहाँ पे सुधरेंगे। क्योंकि जब इतना हाई टैक्स होगा ना, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोगों की आदत यहाँ पे छूटना चालू हो जाएगी, बिकॉज़ ऑफ वो टैक्स पे नहीं कर पाएँगे इतना हाई। आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मोटर बाइक्स और कार के बारे में। इसके बाद हम 0% एग्ज़ेम्प्ट वाले से यहाँ पे चालू करेंगे जीएसटी से। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो लोग कार्स और बाइक के शौकीन हैं, उनको यहाँ पे कितना जीएसटी किस चीज़ के ऊपर देना होगा। मेरे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट है यहाँ पे कि कितने कार्स पे कितना जीएसटी देना होगा, कौन से सीसी वाले इंजन पे कितना होगा। तो सबसे पहले जितने भी बाइक्स हैं यहाँ पे 350 सीसी या उससे नीचे का जितने भी बाइक का इंजन है यहाँ पे, उनको जो पहले जीएसटी 1.0 देना पड़ता था, वो देना पड़ता था 28% ओल्ड जीएसटी। लेकिन अब जो न्यू जीएसटी है वो सिर्फ 18%, यानी कि जो बाइक्स अंडर 350 सीसी के इंजन के साथ आती हैं वो अब सस्ती होने वाली है। और जो बाइक यहाँ पे 350 सीसी या उससे ऊपर के इंजन के साथ आती हैं, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं वो बाइक्स यहाँ पे महंगी होने वाली है, क्योंकि जो पहले ओल्ड जीएसटी लगता था वो यहाँ पे कुछ 31% लगता था, इसमें सेस टैक्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन जो अब न्यू जीएसटी है उसमें से सेस टैक्स हटा के यहाँ पे सिर्फ 40% जीएसटी आपसे लिया जाएगा। यानी कि पहले 31% था, 28% जीएसटी प्लस 3% सेस टैक्स। बट अब वहाँ पे डायरेक्टली सेस टैक्स हटा के 40% जीएसटी को ही कर दिया गया है। यानी कि जो भी बाइक 350 सीसी या उससे ऊपर की हैं वो यहाँ पे महंगी होने वाली है दोस्तों। और स्पोर्ट्स बाइक भी यहाँ पे महंगी होगी दोस्तों। और जो भी जितने भी थ्री व्हीलर्स थे वो भी यहाँ पे सस्ते होंगे दोस्तों, क्योंकि ओल्ड जीएसटी जो था वो 28% था, बट न्यू जीएसटी अब 18% है। और जो भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सीएनजी पेट्रोल या एलपीजी से चलने वाली कार वगैरह थी अंडर 1200 सीसी, यानी 1200 सीसी के नीचे वाली, वो दोस्तों यहाँ पे और सस्ती होंगी, क्योंकि पहले यहाँ पे 29% टैक्स लगता था जीएसटी उसमें। लेकिन जो न्यू जीएसटी लगेगा वो सिर्फ अब 18% लगेगा। यानी कि अगर आपको कार लेने का मन है, चाहे वो पेट्रोल वाली हो, सीएनजी वाली हो या एलपीजी वाली, तो अब वो यहाँ पे सस्ती हो जाएंगी दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पे जो अंडर 1500 सीसी में जो यहाँ पे कार्स होती थी, यहाँ पे जो बिलो 4000 एमएम के डीजल के साथ आती थी यहाँ पे, उन पे पहले दोस्तों ओल्ड जीएसटी 31% लगता था। बट दोस्तों अब जो न्यू जीएसटी है वो 18% लगेगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो 1200 सीसी से लेकर 1500 सीसी वाली पेट्रोल वाली कार होंगी दोस्तों यहाँ पे, इससे पहले जो मैंने बताया 1200 से 1500 सीसी डीजल वाली थी, अब जो है 1200 से 1500 सीसी वाली पेट्रोल वाली जो कारें होंगी उन पे पहले 45% जीएसटी लगता था, बट अब दोस्तों सिर्फ यहाँ पे 40% जीएसटी लगेगा। यानी कि कारें और सस्ती होंगी यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो 1500 सीसी से ऊपर की यहाँ पे कारें, चाहे जो हो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, उनमें पहले दोस्तों 48% जीएसटी लगता था, बट अब सिर्फ 40% लगेगा। यानी कि कार ओवरऑल, चाहे आप जो भी कार खरीदे वो सस्ती होंगी। और बाइक में बस ऐसा है कि 350 सीसी से नीचे वाली बाइकें सस्ती होंगी और 350 सीसी से ऊपर वाली बाइकें महंगी होंगी दोस्तों यहाँ पे। और इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो, उनमें पहले भी जीएसटी 5% लगता था और अभी जो नया जीएसटी है उसमें भी 5% लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसीलिए। और जितने भी ट्रैक्टर्स अंडर 1800 सीसी होंगे दोस्तों, उसमें पहले 12% टैक्स किसानों को देना पड़ता था, बट अब सिर्फ 5% जीएसटी ही देना पड़ेगा। तो ये एक काफी बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे कार्स एंड बाइक्स और जितने भी यहाँ पे व्हीकल्स हैं वो सब सस्ते हो गए हैं, सिवाय यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक और यहाँ पे 350 सीसी के इंजन वाली ऊपर की बाइक्स को लेके। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे जीएसटी के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी चीजें महंगी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन चीजों पे 0% स्लैब के साथ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो न्यू जीएसटी हो वो 0% लगेगा इन चीजों पे। तो पहले इन चीजों पे 5% से लेकर 18% जीएसटी दोस्तों लगता था, मैं आपको बता दूं। और अब यहाँ पे सिर्फ 5% 0% जीएसटी इन पे लगेगा, यानी कि जीएसटी लगेगा ही नहीं इन चीजों पे। जिसमें सबसे पहले लिस्ट में सबसे ऊपर है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं 0% जीएसटी लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी 0% लगेगा। री इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि आप वापस किसी को री इंश्योर करते हो पॉलिसी को, तो उस पे भी 0% लगेगा। लाइफ सॉल्विंग मेडिसिन, लाइक कैंसर की मेडिसिन या बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनकी मेडिसिन को यहाँ पे 0% लगेगा। पैकेज्ड पनीर, रोटी, चपाती, खाखरा, इन सब पे भी 0% लगेगा। यूएसटी मिल्क, पिज्जा, ब्रेड, ये सब पे भी यहाँ पे 0% लगेगा। इसी के साथ स्टेशनरीज पे भी अब 0% लगेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी यहाँ पे कम किया है गवर्नमेंट में। तो ये सब चीजें थी 0% स्लैब रेट के अंदर। अब बात करते हैं 5% जीएसटी स्लैब रेट के बारे में। तो इसमें डेली यूज के आइटम्स हमारे बेसिकली यहाँ पे आएंगे, जिनमें पहले 12% से 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा यहाँ पे दोस्तों। तो जल्दी से मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले टॉयलेटरीज आएंगी, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, ये सब आएगा। डेयरी आएगा। फिर उसके बाद जिसमें बटर, घी, चीज, ब्रेड, स्प्रेड्स, ये सब सस्ती हो जाएंगी। फिर उसके बाद बेबी आइटम्स, जो फीडिंग बॉटल्स होती थी, बेबी नैपकिन्स होते थे, डाइपर्स होते थे, वो सब सस्ते हो जाएंगे। यहाँ पे 5% जीएसटी लगेगा। मेडिकल्स पे भी यहाँ पे थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स हैं और करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, मेडिकल ऑक्सीजन, ये सब भी चीजें सस्ती होंगी। एग्रीकल्चर आइटम्स की बात करें तो ट्रैक्टर के टायर्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर आइटम्स, ट्रैक्टर, सीविंग मशीन, ये सब पे 5% लगेगा जीएसटी यहाँ पे। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट, आइडल्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, मैनमेड फाइबर एंड यान पे भी अब सिर्फ 5% जीएसटी दोस्तों लगने वाला है। अब बात करते हैं 18% जीएसटी स्लैब रेट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी चीजें मिड टीयर आइटम्स थी उन पे पहले 28% जीएसटी लगता था, बट अब यहाँ पे 18% लगेगा। खैर मैं क्विकली आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। तो यहाँ पे स्मॉल कार जितनी थी 1200 सीसी के नीचे वाली इंजन की, जिसमें 4000 एमएम या 4000 एमएम से नीचे का यहाँ पे पेट्रोल का टंकी होता है या डीजल का टंकी, जितनी भी मोटरसाइकिल थी 350 सीसी के नीचे के इंजन के साथ, उनमें यहाँ पे 18% लगेगा जीएसटी। थ्री व्हीलर्स पे भी यहाँ पे 18% लगेगा। और साथ ही साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स जो थे स्मॉल सेगमेंट पे, उनमें भी 18% जीएसटी लगेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे भी देखा जाए तो काफी राहत गवर्नमेंट ने दी है हम जैसे लोगों को यहाँ। और इसी के साथ ये ऑटोमोबाइल्स का हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस के बारे में। वहाँ पे भी 28 से 18% अब लगेगा, जिसमें एक लिस्ट में आपको बताता हूँ। एयर कंडीशनर्स होंगे, टेलीविजन अबाउट 32 इंच के, 32 इंच के ऊपर के टेलीविजन होंगे, मॉनिटर्स होंगे, प्रोजेक्टर्स होंगे और डिश वॉशर्स होंगे। और इसके बाद फ्यूल बेस्ड जो कार्स होती हैं यहाँ पे, जैसे पेट्रोल कार्स हैं, पेट्रोल हाइब्रिड कार, एलपीजी सीएनजी कार्स, कार्स, डीजल हाइब्रिड कार्स, इन सब पे भी अब यहाँ पे सिर्फ 28% की जगह 18% जीएसटी लगने वाला है। ये सब अब 18% जीएसटी स्लैब रेट के अंदर आने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी सारी अच्छी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है जीएसटी 2.0 के अंदर यहाँ पे।
अब बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीएसटी स्लैब रेट के बारे में, जो कि है 40% जीएसटी स्लैब रेट। और इस स्लैब रेट को सुन के काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो गवर्नमेंट को गाली भी दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से काफ़ी प्यार है और उन्हीं के ऊपर 40% जीएसटी स्लैब रेट लगाया है उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कौन-कौन सी लिस्ट है यहाँ पे। तो लिस्ट में देखा जाए तो पहले यहाँ पे ओल्ड जीएसटी जो लगता था वो 28% प्लस सेस लगता था, लेकिन अब न्यू में से जीएसटी लगेगा वो भी 40% लगेगा, 28% की जगह, कोई भी सेस चार्ज नहीं होगा। तो लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले तंबाकू प्रोडक्ट्स आते हैं, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, च्युइंग तंबाकू। इसके बाद एरेटेड एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स आते हैं जिसमें कैफीन होता है, कोला हो गया, फ्लेवर्ड सोडा हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, ये सब चीज़ों पे 40% टैक्स लगेगा। इसके बाद लग्जरी व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट जितने भी थे, जैसे लग्जरी कार्स हो गई, मोटरसाइकिल जिनमें 350 सीसी से ऊपर इंजन था, स्पोर्ट्स बाइक हो गई, प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो गए, याच हो गए, इन सब पे 40% लगेगा जीएसटी। इसके बाद बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो लोग करते थे उनमें भी जीएसटी लगेगा, कैसीनोस पे, ऑनलाइन बेटिंग पे, लॉटरीज पे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो लग्जरी और वेपन्स जो लोग रखते हैं, यानी कि रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, स्मोकिंग पाइप्स, इन सब पे भी अब 40% जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है, जो कि लोगों को, जो लोग इन चीज़ों के शौकीन है ना, जैसे तंबाकू वाले सेगमेंट है, लोग काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को यहाँ पे बोलने वाले। बट हाँ, ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारे देश के लिए ही अच्छा है यहाँ पे। भले लोग यहाँ पे जो लोग तंबाकू खाते हैं वो लोग गुस्सा होंगे, लेकिन ओवरऑल बाकी लोगों को देखा जाए तो जो लोग नहीं खाते, जो लोग इन चीज़ों से बिल्कुल भी नफ़रत करते हैं, बिल्कुल नफ़रत करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सही है। गवर्नमेंट यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्टेप मैं इसको कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी सही जगह इस बार टैक्स लगाया। जहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए था, वहीं टैक्स लगाया, और जहाँ से हटाना चाहिए था वहाँ से हटाया है। तो ओवरऑल ये जो जीएसटी 2.0 पॉलिसी है ना, जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुआ है यहाँ पे, ये जीएसटी 1.0 से 1000 गुना बेटर मैं यहाँ पे कहूँगा। और ये हमारे देश की इकोनॉमी को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करेगा दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में आप खुद ही देखेंगे यहाँ पे। खैर यहाँ तो कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी 2.0 सर्विस के बारे में, यहाँ पे जो है पॉलिसी के बारे में। तो जीएसटी 2.0 पॉलिसी जैसा कि आपको पता है कल से यहाँ पे पूरे देश में लागू होने वाली है 22 सितंबर से। तो कल से क्या होगा, जो कंपनी, अब जैसे देखिए, जिन कंपनी ने स्टॉक यहाँ पे, कंपनी कोई भी हो तो वो स्टॉक आगे तक का प्रोड्यूस करके रखते हैं। जिन कंपनी ने प्रोड्यूस कर दिया और जिन दुकानदार ने उन स्टॉक्स को ले लिया हो, तो उनको क्या करेंगे वहाँ पे, जीएसटी 2.0 सर्विस के साथ पॉलिसी के हिसाब से उनको बेचना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट उनको पनिश करेगी। तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे रूल निकाला गया है कि जब तक कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करती है, तो 2025 के एंड तक या फिर जब तक उनका स्टॉक नहीं खत्म होता है, तब तक उन कंपनीज को यहाँ पे न्यू प्राइस रेट का स्लिप यहाँ पे चिपकाना होगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और दुकानदार को भी यही सेम करना होगा और कम करके प्राइस बेचना होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक और वार्निंग दी है यहाँ पे, कंपनी ने यहाँ पे अगर जीएसटी 2.0 के हिसाब से यहाँ पे जो स्लैब रेट कम हो गया, तो अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे बढ़ाया और कंज्यूमर को इसका यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं किया जीएसटी 2.0 पॉलिसी का, तो यहाँ पे उसके ऊपर पेनल्टी होगा। सबसे पहला पेनल्टी भरना होगा उनको 10 लाख, और अगर वो ऐसा दूसरी बार करते हैं तो उनको 50 लाख का पेनल्टी यहाँ पे भरना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलने के चांसेस यहाँ पे 90 to 95% एश्योर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाता है। खैर कुछ कंपनीज फिर भी ऐसा करेंगे तो उनको यहाँ पे पेनल्टी भरना होगा। तो ये तो है जिन कंपनीज के बाद स्टॉक अभी रखा है वो लोग यहाँ पे न्यू प्राइस लेवल्स उसके चिपका सकते हैं, या जिन दुकानदार के पास है। और फिर उसके बाद 2025 के एंड तक ये सब स्टॉक्स को कंपनी को निकालना पड़ेगा यहाँ पे किसी भी तरीके से, या फिर अगर नहीं निकलते तो जब तक उनके स्टॉक्स रहते हैं उनको जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये काम करके निकालना पड़ेगा, और न्यू स्टॉक जो भी वो प्रोड्यूस करें वो अकॉर्डिंग टू जीएसटी 2.0 पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे होने वाला है। तो आइए अब ओवरऑल जीएसटी 2.0 पॉलिसी की सभी चीजों को सम अप करके बात करते हैं कि आखिरकार इसकी क्या समरी है और ये किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नहीं। तो देखिए, अगर आप एक कंज्यूमर है ना, तो आपके लिए जो डेली एसेंशियल्स है वो सस्ते हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंज्यूमर का यहाँ पे काफी बड़ा बेनिफिट है। इसी के साथ जो सिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खराब प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, वो महंगे हो जाएंगे। इससे जो लोग नशा करते हैं वो उन लोग का नशा छूटेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कंज्यूमर्स का प्रॉफिट जो है इस बार यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा देखा है। यहाँ पे कंज्यूमर्स यहाँ पे काफी ज्यादा फायदे में होने वाले हैं, यानी कि आप लोग काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसी के साथ बात करें जो यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं या फिर शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए क्या ये फायदा है कि नुकसान? तो देखा जाए तो उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स और कंप्लायंसेस जो है ना वो काफी आसान हो गए हैं, क्योंकि स्लैब रेट कम हो गए हैं, यहाँ पे सिंपल कर दिया गया है स्ट्रक्चर को काफी, और फीलिंग्स को भी सिंपल कर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे बिजनेस और मैन और शॉपकीपर्स के लिए भी फायदा है। और इसी के साथ जो यहाँ पे हाई वॉल्यूम सेलर्स और
का बर्डन जो था वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो थोड़ा उनके लिए दिक्कत होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिनका स्मॉल बिज़नेस है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जीएसटी कंज्यूमर्स के बाद उन्हीं का सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो जो लार्ज कंपनीज़ हैं और जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आम आदमी जो है यानी कंज्यूमर जो है वो मोस्टली प्रॉफिट में ही रहने वाला है, और जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं या शॉपकीपर्स हैं वो भी बेनिफिट में रहने वाले हैं। और जो लग्ज़री बिज़नेस है या फिर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको लॉस भी हो सकता है, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट तो उठाना ही पड़ेगा। इन दोनों में से एक चीज़ तो होगा ही उनके साथ, या दोनों भी हो सकता है। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो ये जो जीएसटी 2.0 पॉलिसी है काफ़ी सही है, कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और स्मॉल बिज़नेसेस और शॉपकीपर्स के लिए भी। लेकिन बड़े बिज़नेसेस के लिए पॉलिसी लॉस में भी ले जा सकती है उनको। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीएसटी 2.0 पॉलिसी अच्छी भी है कहीं, कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छी है। ख़ैर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ऑल पे क्लिक कीजिए।